खबर नासरीगंज रोहतास के मंगराव पंचायत से बटुए। नासरीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत मंगराव से चुनावी अपील बटुए। आई मिलल जाओ ग्राम पंचायत मंगराव से मुखिया पद के एगो ऐसा प्रत्याशी से जे अपन सहायता से अपन पंचायत के लोग के खाली प्रभावित ही नहीं कैले बल्कि वास्तव में बतैले बानी कि जनप्रतिनिधि के मतलब का होला। ग्राम पंचायत मंगराव के लोग के सौभाग्य बा कि अब की बार जितेंद्र उपाध्याय और करीमन उपाध्याय जैसन व्यक्तित्व से सेवा के मौका मिली। आई आज मिलल जाओ ग्राम पंचायत मंगराव के मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र उपाध्याय उर्फ करीमन उपाध्याय जी से, जे ग्राम पंचायत मंगराव के लोग के सौभाग्य बा कि अब की बार जितेंद्र उपाध्याय उर्फ करीमन उपाध्याय जैसन व्यक्तित्व से सेवा के मौका मिली। आज मिलल जाओ ग्राम पंचायत के मंगराव के मुखिया प्रत्याशी जितेंद्र उपाध्याय करीमन उपाध्याय जी से, जे विगत 15 वर्ष से मुखिया के पद पे ना रहत अनेक सामाजिक कार्य बिना भेदभाव के कैले बानी। यहाँ के आवे वाला लक्ष्य के बारे में जानकारी मिलल कि यहाँ के पंचायत चुनाव में विजय के बाद पंचायत संबंधी विकास के चयन आम सभा के माध्यम से हकीकत में करब, जौना में सामाजिक रूप से पिछड़ल वंचित सब लोग के सहयोग से निर्णय हकीकत में लिहल जाई। बातचीत के क्रम में यहाँ के बतैनी कि वास्तव में इंदिरा आवास के जो असली हकदार बा ओकरा इंदिरा आवास मिली। पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र पे अब तक कोई के ध्यान ना गईल, एकरा के लावे के अथक प्रयास हम करब। वो व्यक्ति पर भी पहले हमार ध्यान रही जौन अभी तक राशन आ पेंशन खातिर दर दर भटकत बाड़न। आम ग्रामीण जनता के खातिर गली नली के पक्कीकरण आ सफाई के साथे साथे गांव के व्यवस्था जैसे पशु शेड आदि पे हमार विशेष ध्यान रही। यहाँ के कहनी कि समाज के अभावग्रस्त व्यक्ति, गरीब आ निर्बल व्यक्ति के हम पहिल का आवाज़ बनब। यहाँ के अपना पद पर ना रहते हुए कोरोना काल में जवन सेवा सहयोग शारीरिक आर्थिक रूप से कर दिले बानी, शायद कोनो सरकारी मदद से खर्चा करे वाला व्यक्ति भी जनता के सेवा इतना ना कर पावे। यहाँ के बतैनी कि पंचायत के सब जनता हमारा परिवार के अंग बा। परिवार के एक एक व्यक्ति के पास जाके खबर रखल हमार परम कर्तव्य बा। जनता हमार आवाज़ बनस। इससे पहले सुनी बयान। भोजपुरिया समाचार चैनल में स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम? सर, जितेंद्र कुमार उपाध्याय। आप किस ग्राम पंचायत से किस पद पर खड़े हैं? मंगराव पंचायत से मुखिया पद के लिए खड़ा हूँ। चलिए ठीक है सर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर कि इस ग्राम पंचायत से खड़े हैं, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान। चलिए, आपको अगर लगता है कि बाकी सारे प्रत्याशियों से मैं ठीक हूँ जी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? लोग आप ही को क्यों चुनेंगे? हमको चुनने का कारण ये है कि यहाँ जो भी प्रत्याशी खड़े हैं वो यहाँ तो पहले तो गांव पे रहते नहीं हैं, जनता में जाते नहीं हैं, केवल दरवाजे पे बैठकर और भाषण देते हैं। वो भाषण देने से कोई जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। न इंदिरा आवास बन रहा है, न नल जल काम कर रहा है, न स्वास्थ्य के यहाँ सुविधा उपलब्ध है, न शिक्षा का यहाँ कोई अति महत्व है। तो हम अगर बनते हैं तो इसमें हम सारा सुधार करेंगे और सारे जनता को एक साथ लेके एक सूत्र में बांध के चलेंगे। चलिए, अगर ये चुनाव आप निकाल लेते हैं जी, इस चुनाव को जीतने के बाद जी, आपको क्या लगता है, आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जो लगता है कि बाकी प्रत्याशी नहीं कर पाए? सबसे हम चुनाव अगर निकाल लेते हैं तो जनता की भागीदारी होगी कि जो हमको वोट देकर जिताएंगे और मेरे साथ रहेंगे। और सबसे पहले मैं जनता का स्वागत करूंगा। इसके बाद सारा काम धरातल पे होगा, जिसका प्रमाण है जनता मेरे साथ रहेगी और सारा आम सभा करके और सारा कार्य सकुशल ढंग से किया जाएगा। अच्छा, चलिए, आपको इस ग्राम पंचायत में लंबे समय से काम करने का अनुभव होगा। जी। आप कोई ऐसा काम बताइए जिससे लगता है कि आपने बखूबी अपना फर्ज निभाया इस पंचायत के लिए। जैसे अभी इस पंचायत में कोरोना काल भी आया था, यहाँ कोई प्रत्याशी कोरोना काल में कोई एक्टिव नहीं थे। सारे कोई इधर भागा था, कोई उधर था, कोई उधर था, किसी को मतलब नहीं था। लेकिन हमने यहाँ हर एक क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर सारे बच्चों से भेंट किया। यहाँ मैंने दवा का छिड़काव किया, मास्क का वितरण किया और सारे आदमी को साथ लेकर काम किया। खुद मैं कोरोना से पॉजिटिव हो गया था, जिसमें भी
मैंने अपना क्वारंटाइन 14 दिन का बिता करके फिर जनता के बीच बराबर रहा। अंत में सर जी। मैं ये जानना चाहूँगा सर